हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ESM सचिन बंसल में। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट आ गया है और जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और साथ में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था लेकिन वे किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था आरआरबी का रिज़ल्ट बहुत अनप्रिडिक्टेड रहता है। और साथ में मैं भी ये बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मैंने आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले कुछ लास्ट मिनट स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कुछ टिप्स दिए थे कि आप किन किन चीज़ों को फॉलो एग्ज़ाम में करें, क्या चीज़ करने से बचें जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिले। और अच्छा लगा मुझे जानकर बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने इसे फॉलो किया उनका क्लियर हुआ है, उनका मेरे पास मैसेज आ रहा है और उन्होंने ही मुझे रिक्वेस्ट किया है जैसा कि मेंस पर कुछ सर स्ट्रेटेजी बताइए। इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी क्लर्क्स मेंस के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में मैं इसकी स्ट्रेटेजी बताऊं उससे पहले एक बार एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जैसे जानते हैं आप 5 सेक्शन होते हैं: रीजनिंग, क्वांट, हिंदी या इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर। सभी में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहते हैं 40, और जो मार्क्स रहते हैं मार्क्स अलग अलग रहते हैं। रीजनिंग और क्वांट का वेटेज सबसे ज़्यादा है 50-50, हिंदी या इंग्लिश 40 नंबर का, जीके भी 40 और कंप्यूटर 20 मार्क्स का। और मेन चीज़ है इसमें टाइमिंग कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, इसमें टोटल टाइमिंग है 2 आवर्स की। ठीक है, तो जैसा कि इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, टोटल एग्जाम की टाइमिंग है 2 आवर्स। तो टाइम मैनेजमेंट, इसमें जो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। मतलब आपको ये 2 घंटे कैसे मैनेज करने हैं इन 5 सेक्शन में। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो है कि आपको एग्ज़ाम शुरुआत किससे करनी है, कौन से सेक्शन से शुरुआत करनी है, इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, कई लोग बोल रहे हैं, वो अपनी अपनी हैं सबके। मैं आपको अपनी ट्रिक बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आपको जो इसमें स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करो इसमें जीके या कंप्यूटर, किसी से भी स्टार्ट कर दो। ठीक है, और जीके करो या कंप्यूटर करो, मतलब ये दोनों सबसे पहले शुरू में मिलते ही, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आते हैं ना सीधे आरआरबी क्लर्क में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। आईयूपीएस या एसबीआई की तरह नहीं रहते, सीधे वन लाइनर टाइप रहेंगे। ठीक है, अभी कोई रिसेंटली कौन राष्ट्रपति बना है, अभी चंद्रयान 3 के बारे में कुछ पूछ लेंगे, कुछ भी है जो भी अभी लेटेस्ट चल रही है, कोई अपॉइंटमेंट लेटेस्ट, G20 समिट, ब्रिक्स समिट, लेटेस्ट न्यूज़, बिल्कुल डायरेक्ट वन लाइनर टाइप। कोई ऐसा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, पढ़ने में जिन्हें टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग वाला कुछ नहीं होता है। और ऐसे ही कंप्यूटर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, और इन दोनों को ही आपको टारगेट लेके चलना है कि 25 मिनट में मैं इन, ज़्यादा देर लगती भी नहीं है। जीके में आपको 10 से 12 मिनट लगेगी, ऐसे ही कंप्यूटर में 10-12 मिनट लगेगी। 25 मिनट में आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ही पहले आप ये दोनों ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करेंगे अभी से ही आप, ठीक है, तो ये इससे पहले ही आप ख़त्म करने का टारगेट रखिए इन्हें। उसके बाद आइए आप इंग्लिश या हिंदी, जो भी कुछ आप करेंगे, इसमें मैक्सिमम आपको इसमें भी 25 से 30 मिनट। ठीक है, 25 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें भी सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं 20 से 25 क्वेश्चन इसमें आप कर पाएंगे मान लिया, तो उसके लिए 25 मिनट मेरे ख्याल से पर्याप्त है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसमें। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाओ, अगर आप इन तीनों को अगर आप कंबाइन करके देखोगे, आपको इसमें 50 मिनट में ये आपका टोटल 100 नंबर का पेपर है, ये हो जाएगा। ठीक है, 50 मिनट के अंदर। और इसमें आप आराम से, मैं बता रहा हूँ, इसमें जीके इतना आसान आता है, अब लास्ट 3-4 महीने की ही केवल वन लाइनर पढ़ लेंगे, आराम से आप 18 से 20 नंबर आप जीके में स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में भी आप आराम से 10 नंबर तक ला सकते हैं, और इंग्लिश में भी 20-25 नंबर, तो 50+ इसमें आप आराम से स्कोर कर लेंगे इन तीनों में। ठीक है, 60 के आसपास तक इसमें आ जाएगा। अब आपके पास बची है 70 मिनट, और आपके पास है रीजनिंग और क्वांट। ठीक है, 2 सेक्शन बच जाते हैं आपके। तो अब इसमें कोई बोलता है कि जो आपकी, मतलब ये आपके ऊपर है कि जो आप जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है वो पहले करिए,
पर मैं जो अपना मेरा मानना है, मुझे लगता है आपको सबसे पहले आप क्वांट पकड़िए इसमें। और क्वांट में क्योंकि रीजनिंग में होता है चांसेस कि आपके चांसेस हैं पजल में फंस जाएं या कुछ भी हैं, तो आपको थोड़ा एक नर्वस हो जाओगे वहाँ पर। क्वांट में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताता हूँ, आप उन्हें कर लीजिए। क्वांट लीजिए सबसे पहले। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और डी आई रहेगा, ठीक है। इन्हें मिलाकर आप आराम से, अर्थमेटिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको अर्थमेटिक की छूने की, ठीक है। इनको मिलाकर ही आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, 50% से ज़्यादा कर लेंगे और आपका स्कोर आराम से 25 से ऊपर स्कोर इसमें आ जाएगा। आपको अर्थमेटिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी छूने की, आप यही करके जो है ना। और इसमें 20 से 25 क्वेश्चन करने में सिंप्लीफिकेशन, क्यूई सीरीज ज़्यादा टफ नहीं आती है, बहुत सिंपल आती है। मैं बता रहा हूँ 30 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट आपको लगेगी, बस 30 मिनट में आप इतना कर लेंगे। इसके बाद आप छोड़ दीजिए क्वांट को, फिलहाल तुरंत आ जाइए आप रीजनिंग पे। और रीजनिंग के लिए फिर आपको सॉलिड आपकी 40 मिनट बच गई है, 40 मिनट आपकी रीजनिंग के लिए बची है। उसमें रीजनिंग में भाई सिंपल 25 क्वेश्चन तो सीधा पजल के आते हैं, मतलब लगभग 5 तो पजल रहेंगी आपकी, ठीक है। तो बिना पजल को प्रैक्टिस करें तो आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है। और 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके जो अदर मिसलिनियस टाइप रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले बोलूँगा मैं, रीजनिंग में सबसे पहले आप इन 15 क्वेश्चनों पर फोकस कीजिए। 15 में कैसे रहते हैं, इसमें रहते हैं इनइक्वालिटीज़ के, ठीक है, फिर रहेंगे स्लोग वाले, स्लोगिज्म के हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन वाले हो गए, चाइनीज कोडिंग हो गई, ठीक है। 15 क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे, 15-20 भी हो सकते हैं, 20 हो गए तो आपका एडवांटेज हो गया, 15 से 20 क्वेश्चन तक, ठीक है। 15 तो आराम से आपके, तो इतने तो आपके आ गए, ठीक है। उसके बाद पजल पे जाइए, और पजल में ध्यान रखिएगा, 5 लगभग 4-5 पजल होंगी, 5 में से 1-2 ही ज़्यादा से ज़्यादा होगा, टफ होगा, वरना इसमें रियली में पजल का लेवल बहुत आसान है। मतलब जो आप SBI IBPS इनके प्रीलिम्स में देखते हो ना, वैसे ही इसमें मेंस में आएंगी। ज़्यादा टफ लेवल नहीं पूछते हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट सिंपल ही होता है। तो आप आराम से 2 से 3 पजल इसमें आप बना सकते हो। रीजनिंग में 2 बातें बहुत ज़रूरी होती है ध्यान रखनी। पहली बात, ईगो पे नहीं लिया जाता है, कि वहाँ कई बार होता है, ये होता है बहुत जनरली, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था शुरू में, कि हम किसी पजल को लेकर नहीं एकदम ईगो पे ले जाते हैं कि नहीं सारे को सोल्व करके रहूँगा मैं, और वो फंस जाते हैं और टाइम भी निकल जाता है। तो ईगो तो अपना साइड में रख के जाना है बिल्कुल। तुमने अगर गलती से सिलेक्शन गलत कर भी लिया ना, गलत पजल उठा ली, तो 1-2 मिनट में पता चल जाता है कि यार ये नहीं बन रही है, फंसूंगा मैं इसमें, उसे छोड़ो। 2 ही मिनट ख़राब हुए हैं, आगे जाके 10-15 मिनट ख़राब करने से बढ़िया है वो 2 मिनट ही ख़राब करो और आगे बढ़ के चेंज करो, दूसरी पजल उठाओ, ठीक है। तो एक तो ईगो को साइड में रखना है, और दूसरा है आपको क्या सेलेक्ट करना है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या छोड़ना है। तो मॉक टेस्ट, ये जो मैंने पूरी रणनीति बनाई है बताइए टाइम मैनेजमेंट की, एग्ज़ाम की, ये आप तभी प्रैक्टिस में कि कितने सेक्शन में कितना टाइम लगेगा, ये आप मॉक टेस्ट से ही ऑब्जर्व करवाओगे। तो अब लास्ट के 15 दिन जो बचे हैं इसमें मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और मॉक टेस्ट में ऑब्जर्व करिए अपनी परफॉर्मेंस, देखिए कि हाँ मुझे इतना ही टाइम लग रहा है इस सेक्शन में या नहीं लग रहा है, या इससे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और पजल में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं भी बता रहा हूँ, पजल की भी प्रैक्टिस करिए, पजल के इंडिविजुअल मॉक टेस्ट लगाइए, पजल की और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे 15 दिन में, अगर आपसे अभी भी नहीं बन रही ना, 15 दिन में प्रैक्टिस कर करके आपकी पजल ज़रूर बन जाएगी, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे पजल में, ठीक है। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई, मॉक टेस्ट की बात हो गई है। अब इसमें जो सबसे बड़ी एक मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोग क्यों फेल होते हैं RRB क्लर्क में, तो क्योंकि टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाते। वे किसी सेक्शन को ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जीके और कंप्यूटर इन सब में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस क्वेश्चन पढ़ो, आता है ठीक है, नहीं आता है तो आगे बढ़ो, आता है टिक मारो, नहीं आता है तो ज़्यादा नहीं सोचना है कि यार तुक्का मारना है, तुक्के उक्के नहीं मारने हैं, बचना है इन चीज़ों से, अवॉइड करना है तुक्के उक्के मारने से। और दूसरी बात है सेक्शनल कट ऑफ, ये अब ऐसी चीज़ है, इसे मतलब बिल्कुल आप दिमाग से नहीं निकाल सकते। अगर आपको RRB क्लर्क क्लियर करना है एग्ज़ाम,
ठीक है, या पीओ का भी क्लियर करना है ना, तो सेक्शनल कट ऑफ आप ध्यान रखिएगा दिमाग में। और मैं ऐसे खुद कई लड़कों को जानता हूँ जो का इंडिविजुअल स्कोर बहुत अच्छा था, 100+ इंडिविजुअल स्कोर था, और सेक्शनल कट ऑफ में वो किसी न किसी में रीजनिंग में वो रह गए। ठीक है, लास्ट 2 बार की मैं बात करूँ, अगर लास्ट 2021 से 2022 की बात करूँ, तो ज़्यादातर लोग रीजनिंग के सेक्शनल कट ऑफ में, जीके और कंप्यूटर और इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम रहता है। ठीक है, इन सब का कट ऑफ कम रहता है, और क्वांट का भी कम ही रहा था। लेकिन रीजनिंग का कट ऑफ भी, एक्स सर्विसमैन का भी रीजनिंग का कट ऑफ जो था 20+ था। ठीक है, 20+। और लड़कों ने यही गलती कर दी कि मैथ में स्कोर आ रहा है 30 से ज़्यादा और रीजनिंग में 15, और रह गए, सेक्शन में रह गए, उस वजह से फेल हो गए। और इंडिविजुअल स्कोर उनका, मैं अपने एक्सपीरियंस में क्या बता रहा हूँ कि 100 ऊपर स्कोर, 200 में से समझिए कितना अच्छा स्कोर लाए थे, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ की वजह से वो फेल हो गए। तो अगर मैं अपने लेक्चर की जिस्ट की बात करूँ, तो जिस्ट इसका यही है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, टाइम अपना मैनेज करना कि एग्ज़ाम में मुझे क्या चीज़ पहले करनी है और क्या बाद में करना है, और कितना कितना टाइम किस सेक्शन को देना है। दूसरा, क्या छोड़ना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही पेपर अटैम्प्ट कर दूंगा। तो जैसे क्वांट में अर्थमेटिक्स से थोड़ा बचना है, जिसे डर लगता है अर्थमेटिक्स से बचे, और जो कॉन्फिडेंट है वो करें उसे। और पजल में कौन सी छोड़नी है कौन सी पकड़नी है ये पता होना चाहिए। तीसरा है, ईगो पर नहीं लेना, ईगो पर बिल्कुल भी नहीं लेना है, ईगो अपना साइड में रख के जाइए। निगेटिव मार्किंग से बचना है, ओवर अटैम्प्ट नहीं करने हैं, निगेटिव मार्किंग में जिससे पिल जाओ उससे बचना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेक्शनल कट ऑफ, स्पेशली रीजनिंग का बहुत ही हाई जा रहा है पिछले 2-3 बारों से, तो इसलिए सेक्शनल कट ऑफ को दिमाग में जरूर रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने क्वांट पूरा 40 नंबर का कर दिया और ठीक है, और हम बहुत खुश हो गए कि वाह मैंने तो बहुत अच्छा चला गया, फिर जब देखेंगे टाइम बचा नहीं रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में केवल 15 ही कर पाए हैं। ठीक है, और बाद में जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको नेगेटिव हो गए। ठीक है, फेल हो जाओगे। तो टोटल के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ को भी दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यही सब था मेरी तरफ से। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।